दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल। फिर साढ़े पिंड वाले कितने जानते, लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। लगावा जल बिस्टिक हिलला आरा डिस्ट्रिक्ट कमरिया कमरिया करला पला पलाले पाप लागलू। ऑर्डर के प्लीज। पम पम। वो सब्जी अपने मॉल का डिलीवरी ले लो। वो सब्जी हम तेज बहादुर आगे की टक। पम पम। स्मगलिंग चालू किया का? माल का डिलीवरी ले लो। हाँ? वो सब्जी अमृता भाभी ने आपके लिए खाना भेजा है। आधी रात को खाना और अब तो हम सत्तू घोल के पी लिए हैं। वो सब्जी हम भूल गई, वो 7 घंटा पहले उन्होंने हमको दी थी। हम जैसे हमको याद आई हम आपको खाने का डब्बा लेके आई। अरे बुरबाक, हम तुमको हुआ काहे फिट कराए हैं, याद है ना? हाँ साहब जी, नौकरी के वास्ते। साहब जी के बच्चे, हम तुमको हुआ इसलिए फिट कराए हैं कि दिन भर का न्यूज बुलेटिन शाम को ये हमको आकर दिया करो, समझे? नई बात पता चली का? हाँ साहब जी। साहब जी, रविंदर बाबा है ना? रविंदर बाबा। हाँ बोलो। सबसे वो रविंदर बाबा क्लास में फर्स्ट आई। ससुर का नाती बुरबक, कोई खबर है? अगर तुम हमको कोई अच्छा खबर लाकर नहीं दिया, तुम्हारा ट्रक का इंसिल, ट्रक का तुमको साइकिल में नहीं देंगे और फिर तुम्हारा ट्रक ड्राइवर बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा। सबसे हमारे सपना के ट्रक में टक्कर मत मारो सबसे। सबसे हमारा नेपाल में 7 छोटा बीवी है और 1 मोटा बस है। सबसे गलती हो गया, सबसे नजर हटी, दुर्घटना घटी। सबसे हमारे नेपाल में 4 छोटा बच्चा है और 1 मोटा बीवी है। सबसे हम 100 की स्पीड से जाएगी और 2 की स्पीड से 200 की स्पीड से वापस आएगी सब्जी खबर लेके। सांस थाम कर बैठे। अब आप हमारे प्रोग्राम तारे बोले किस्मत के तारे खोले में बताया जाएगा कि आपके भविष्य में आपके तारे कैसे खुल सकते हैं। कैसे कैसे कैसे। मुंह बंद कर बे। क्या आप परेशान हैं? आप बहुत परेशान है। क्या आपके दिल में कोई इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते? हाँ, हमारी एक ही इच्छा है बस। तो आप ऐसा करें, एक दिन का मौन व्रत रखें। हाँ, रखूंगा। आप अपनी इच्छा को मन में रखकर सो जाएं और अगले दिन एक शब्द ना बोलें। इस बात का ख्याल रखें कि अगले दिन आप एक शब्द भी ना बोलेंगे और ये बात किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, किंचित मात्र पूरी नहीं होगी। कैसे कैसे कैसे। शॉपसी, हम आपसे एक बात बोलेगी। शॉपसी, अपने ट्रक को साइलेंट कर लो। मेरा मतलब है व्रत रख लो शॉपसी। शॉपसी, मन में आप ये एक सा रख लो कि रविंदर बाबा का आपको राज पता करना ही, बस हो जाएगी सब। ठीक है साहब जी। हाँ, लेकिन किसी को बताना नहीं, समझा? वो आप भी किसी को बताना नहीं साहब जी, हम भी किसी को नहीं बताएगी। शाबाश, हमारे साथ रह के स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट हो गया है। चल अब भाग यहाँ से, हमको इच्छा करके सोना है। साहब जी, आप अपना आंखों का हेडलाइट बंद कर लो, हम अब जाती हैं। हॉर्न के प्लीज। टिफिन।
ओके प्लीज पम पम। ओ रविंद्र बाबा, तुम अभी तक सोया नहीं? अंकल मैं सो जाऊंगा, पर आप आज ही रात को अपनी ट्रक लेकर बाहर कहाँ जा रहे हो? अगर भूल जाते तो? रविंद्र बाबा, हम कैसे भूल सकते हैं? हम तेज बहादुर है, तेज बहादुर। हमारा ट्रक भी बहुत तेज है, हमें सब कुछ याद है। हमको ये भी याद है कि हम रंजन साहब के पास गई थी, याद है। हम टिफिन लेके गई थी, हमको ये भी याद है। रंजन साहब ने मौन व्रत रखा, हमको ये भी याद है। सावधानी हटी सो दुर्घटना घटी। मौन व्रत? वो क्यों अंकल? अगर हमने आपको बता दिया तो उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो आप भी किसी को उनकी इच्छा बताना नहीं। इच्छा? कौन सी इच्छा अंकल? उनकी इच्छा है कि रविंद्र की। अंकल रविंदर की नहीं, रंजन अंकल की इच्छा। रंजन की कि रविंद्र की? रविंद्र की कि रंजन की? रंजन की कि रविंद्र की? रंजन की कि रविंद्र की? रंजन अंकल ने मौन व्रत रखा है तो उनकी इच्छा होगी ना अंकल? रंजन था कि रविंद्र था? रविंद्र था कि रंजन था? रंजन रविंद्र, रविंद्र रंजन, सबका सब कंफ्यूजन हो गया है बाबा। मेरे को लगता है मेरा दिमाग का डीजल खत्म हो गया है। हम जा रही है सोने, थोड़ा 400 सही। हम जाते ही हॉर्न हो के प्लीज पम पम, फिर मिलेंगे सोते सोते। ये मौन व्रत क्या होता है? मम्मी से पूछना पड़ेगा। पापा उठो, इतनी देर से सो रहे हो। मुझे तैयार करना है, नाश्ता बनाना है, घर साफ करना है। उठो पापा उठो। उठो पापा, इतनी देर से सो रहे हो। पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इस बात का ख्याल रखें कि अगले दिन आप एक शब्द भी ना बोलेंगे, और ये बात किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। पापा कुछ बोलो ना। इसको कैसे समझाएं कि हमने मौन व्रत रखा है? आवाज चली गई। पापा की आवाज चली गई। अरे बाप रे, पापा तो पागल हो गए। मम्मी, मम्मी तो घर में नहीं है, क्या करूं? अमृता आंटी, दादू जी, जसबीर अंकल, रविंदर। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दादू जी, क्या हुआ? क्या हुआ पुत्र? मेरे पापा की आवाज चली गई। कल तक तो यही थी। कहीं उन्होंने करारे का जूस तो नहीं पी लिया होगा? और नहीं, मैंने लगता है सिन्हा साहब ने झूठ बोला होगा। ओए ओए पुत्र, क्या हुआ बता ना। ओए पुत्र, ये तो बहुत ही खराब बात हुई है। कोई चिंता वाली बात है पुत्र। तो अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ओए चलो 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 चल चल पुत्र चल। चल 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 चल। ओए चल चल चल। ये हमारी बिटिया बिल्कुल हमारी पत्नी जी मंजू जी पर गई है, देखा ना भाला और कूद गए गंगा मैया। अब इसको सरपंच जी के यहाँ से कैसे लाएं? मौन व्रत टूटने का डर है। तो कितने हो रंजन साहब? ओ रंजन साहब, क्या बात है? मैं आवाज दे रहा हूँ, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। सब ठीक है, सुना आपकी आवाज चलेगी। क्या हुआ? क्या खा लिया? ऐसा क्या कर लिया आपने? सिन्हा साहब, आपने हमें बताया नहीं कि आपकी आवाज चलेगी हैं? वो फोन करके बता देते कि आपकी आवाज चलेगी। वीर जी, कल ऐसे टाइम पे मखौल करते हैं किसी को, आवाज चलेगी बेचारे की। मुझे लगता है कि रंजन अंकल ने कल रात को भूत की फिल्म देखी होगी। नहीं 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 पुत्र नहीं। ओ देखिए रंजन साहब, मंजू जी नहीं है और आप परेशान हो रहे होंगे, तो एक काम करिए, आप हमारे घर चलिए, ठीक है? वहीं बैठ करके देखते हैं क्या हो सकता है। सबका बकबक सुन करके तो हम पक गया हूँ, कहीं मुंह से कुछ निकल ना जाए।
और मौन व्रत टूट ना जाए। और इनके यहाँ गए तो और मुसीबत, वहाँ पर कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। क्या करें? तो क्या हुआ? हैं? अच्छा, पजामे के ऊपर जराबे पहननी है? यहाँ तक इतनी बड़ी? और जैमी सही कहती है कि ना रंजन साहब का थोड़ा सा ना दिमाग जो है वो थोड़ा हिल गया। कुछ तो मेरे को समझ में, एक बार फिर से कीजिए रंजन बाजी। हाँ, के ऊपर जराबे हैं और बनियान के ऊपर जैकेट। ना ये कहना चाहते हैं कि ये कपड़े बदलने हैं। इंटेलिजेंट। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें रोका किसने? जी जाइए कपड़े बदल लीजिए और आ जाइए जल्दी। जाओ जल्दी, पजामे के ऊपर जराबे और बनियान के ऊपर कोट पहन के आ जाओ। ओ जेबी पुत्र इत्या। ओ इससे पहले भी तेरे पापा की इस तरह से आवाज गई है? दादी जी, जब मम्मी पापा को डांटी है तब थोड़ी देर के लिए उनकी आवाज बंद हो जाती है। घर का भेदी लंका ढाए। तो पुत्र ऐसी बातें नहीं बताते। मम्मी जब डांटती है तो आवाज चली जाती है? हाँ। ओए फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ और ठीक हो जाएगी। और बचपन में हमारी बेबे ने ना, वो हमारा एक दोस्त था बचपन में, उसकी आवाज चली गई थी। ओए उसको एक काढ़ा पिलाया, नीम का काढ़ा। अच्छा, तो वो उसको पिलाया रात को, सुबह तक वो तोते की तरह बोलने लगा। नीम वाला काढ़ा पीकर मेरे पापा की आवाज तोते जैसी हो गई तो। पुत्र ये कहावत है, कहावत। ऐसे बोल दिया किसी ने। अच्छा पापा जी, मैं जाती हूँ, बनाती हूँ, आप ये रंजन साहब को लेके आ जाइए। आ जाओ। हाँ पापा जी, आ जा, मैं दुकान से सामान ले आता हूँ काढ़े के लिए। अजीब टेंशन है, सरपंच जी को मना ही नहीं कर सकते और उनके घर जाते हैं तो व्रत टूटने का डर है। क्या करें, क्या करें? आइडिया, अगर हम उन सब का कोई बात ही नहीं सुने तो जवाब भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब जवाब देने का मन ही नहीं करेगा तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगा। पर उसके लिए तो पहले कान बंद करना पड़ेगा। कान कैसे बंद करें? डबल आइडिया, कान में ढेर सारा रुई ठूस लेते हैं। ओ सिन्हा साहब, कहाँ चले गए सिन्हा साहब? आओ छत्ती करो। सिन्हा साहब, जब तक नीम काढ़ा आता है ना, तब तक आप इसी आसन में बैठे रहो, सिंहासन। कीजिए कीजिए, ये देखो, जीभ बाहर निकालो और क्या आवाज निकालो? हाँ, ये लो काढ़े का मुंह पिया। ओए बढ़िया इनके बढ़िया गले में बढ़िया, डालो बढ़िया, और बढ़िया, गले बढ़िया। का इंजन चालू सब्जी। ओए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सिन्हा साहब लो भाई, काढ़ा आ गया, नीम काढ़ा। वो सब्जी संभल के घरों में। वो तभी तो गरम गरम कुछ अंदर जाएगा तभी ठीक होगा ना। ऐसा काहे कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ? काढ़ा पिला रहे हैं कि जहर? हम पकड़ेगी। हाँ पकड़ 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 पकड़। हाँ ओए सिन्हा साहब, ज्यादा मत हिलो, आराम मिलेगा। सिन्हा साहब, पड़ोसियों का क्या फर्ज बनता है? पड़ोसी की मदद करना। करो 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 करो। पी लो पी लो पी लो सब्जी पी लो, कुछ नहीं होगा। ये इस तरह से। हाँ अब क्या कर रहा है? जी बाहर निकाल करके ओ। हाय पापा जी, असर हो गया जे काढ़े दा। देखो माड़ी सी आवाज आई है मुझे। ओए पुत्र, ओ अभी तो एक ही खुराक पिए, तो कम से कम 5 खुराक और पीनी पड़ेंगी। ओए दूसरे वाला लेके आ जा। वो सब्जी हाँ। हम कुटोरी भी लेके आएगी। हाँ ओए ठीक है ठीक है। तो रंजन साहब देखो बच्चों, सबको ये योगासन करने के बाद सिन्हा साहब बताओ बताओ, सिन्हा साहब भाग के कोई फायदा हुआ आपको? अरे सिन्हा साहब कितने चले हो जहाज बन के? अरे हिलो मत। एक मिनट एक मिनट, ये क्या? ये रास्ते से पापा जी, और हम लोग ये सोच रहे थे कि इनके गले में प्रॉब्लम है,
पर इनके तो कान में प्रॉब्लम है, इतनी सारी मैल भरी हुई है, आवाज अंदर जाएगी कैसे? भाई जब आवाज अंदर ही नहीं जाएगी तो बाहर कैसे निकलेगी गले से, है ना? सिन्हा साहब, आपके ना कान की सफाई करनी पड़ेगी। हाय और रब्बा, ओ ये काम भी मेरे से ही करवाना था आपने। ओ जसबीर, तेनू कान साफ करना आता है? अरे पापा जी, और मेरे जो ममेरे चाचा जी हैं और जो चचेरे मामा जी हैं, वो दोनों ना कान साफ किया करते थे। तो मैं बचपन में कभी कभी जाता था जब उनके पास, तो मैं देख लेता था उनको, तो उनसे मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं बड़ी सी सलाई लेके ना इनके कान में डालूंगा। जब इनके कान में सलाई इधर से डाल के इधर से निकलेगी तो बीच का जो रास्ता है ना वो साफ हो जाएगा। हाँ, वो देखना सुरंग बन जाएगी, हवा जाएगी तो आवाज अपने आप बाहर आएगी। सिन्हा साहब, अब ना आप तैयार हो जाओ, मैं ना सलाई आपके कान में डालूंगा। ओ अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, और जल्दी कर दो उसका कान, अगर साफ करना तो कर दो। मैं अभी सलाइयां गर्म करके लेकर। चाचू, हाँ। चाचू, चाचू, इनके कान में सब्जी, अब जरा भी हिलना मत, अगर तुम हिलेगी ना सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अरे ससुरा हमारी तरफ है कि उनकी तरफ? ओए तेज बहादुर, इसको ना कस के पकड़ के रखना। ओ शाबजी, हम इतना कस के पकड़ा है, तुम अगर तलवार या खुखरी भी डालेगी ना तो ये हिलेगी नहीं सब्जी। तुम करो, हम पकड़ी है। सिन्हा साहब, तैयार हो जाओ। जसबी चाचू संभाल के, कहीं रंजन अंकल के कान में पाइपलाइन ना बन जाए। और कोई गल नहीं पुत्र। चली गई। अरे कितनी मैल है बाप रे। छी 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 छी। कितनी सारी मैल निकली है। और सिन्हा साहब, वो आपने क्या थोक के भाव में खरीद के रखी हुई है मैल, हैं? इतनी सारी। रुई कोई पगलवा कह रहा है माइल है, लगता है ससुरे लोग हमारा कान में सुरंग बना देंगे। इसीलिए आवाज नहीं सुनाई दे रही थी इनको, और इसीलिए बोल नहीं पा रहे थे बेचारे सिन्हा साहब। ओ सब्जी, मेरे पास एक और आइडिया है कि हाँ। एक कढ़ाई में तेल गरम करती है और इनके कान में डाल देते हैं। और जब इनके कान में डाल देंगे ना, वो सब्जी सारा मैल, सारा ट्रैफिक साफ हो जाएगी। पम पम, हॉर्न रोके प्लीज। ओए, क्यों है रंजन साहब? अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। आ गई होश आ गई। शुक्र है वाहिगुरु, शुक्र है। अब ना मेरे खानदान में से आप पे कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं आजमाएगा, आई प्रॉमिस। कितनी समझदार हैं अमृता भाभी। भाई अब तो जो भी करेंगे डॉक्टर कोड़ा वाला करेंगे। अरे वो तो ऐसे इंजेक्शन लगाता है जैसे ना ओलंपिक में निशाना लगा रहा हो। आपके एक इंजेक्शन इधर लगेगा, एक इंजेक्शन इधर लगेगा, और देखना आपकी आवाज कैसे घोड़े की तरह बाहर आएगी। घोड़ा वाला डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, मजाक समझे हैं का? इनको बताना पड़ेगा कि हम मौन व्रत पर हूँ। परेशान ना हो जाए। एक मिनट, मैं सही अंदाजा लगाती हूँ कि रंजन पाजी क्या कहना चाहते हैं ना। पाजी एक बार जरा फिर से करो, एक बार फिर से। समझ नहीं आया। आय हाय, अब भूख लगी है पाजी को। पहली बार अंदाजा गलत हो गया। कुछ चाहिए आपको? लगता है कि रंजन अंकल के जीभ में कुछ प्रॉब्लम है। अगर जीभ में कुछ प्रॉब्लम हो या जीभ को साफ करना हो, बताए कैसे करते हैं? जीभ को ऐसे खींचिए अपने हाथ में, हाँ जुबान काली है इनकी। हाँ, फिर ऐसे रगड़ के छोड़ दीजिए, साफ हो जाता है। अच्छा, तो अब क्या करें? जीभ खींच के सफाई करना है, और क्या करना है? लेकिन जीभ कैसे खींचेंगे? अगर जीभ खींचेंगे हाथ से तो वो तो फिसल जाएगी। हॉर्न रोके प्लीज। पम पम। रविंदर बाबा,
इसको ट्राई करो, इसको। क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हमारा मौन व्रत है। अरे ये क्या किया? मतलब रावी लड़का नहीं लड़की है, ये राज जानने की हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ओ रंजन साहब, ओ आपने मौन व्रत रखा हुआ था? ओ क्यों? टीवी पर हम देखे थे कि अगर आप मौन व्रत रखते हैं अपनी बिटिया का ध्यान करके, तो आपकी बिटिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती है। हाँ। ओए वाह जी वाह, रंजन साहब, सिन्हा साहब, वाह 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 वाह। वो बेटी के बारे में ऐसा सोचते हैं आप? ओए आप जैसी सोच वाले अगर हिंदुस्तान में और भी माँ बाप हो जाए ना, तो ये देश जो है ना, ओए उसका उत्थान हो जाएगा। ओए मैं आपकी बहुत कदर कर रहा हूँ जी, बहुत कदर करता हूँ। ओए आपके विचार सुन के तो मन गदगद हो गया जी, गदगद हो गया। एक बात बताइए, ये आप अब क्यों रो रहे हैं? सरपंच जी, खुशी के आंसू है, मौन व्रत रखने की खुशी। मम्मी, ये मौन व्रत क्या होता है? मौन व्रत होता है पूरा दिन किसी से बात ना करना, चुप रहना और भगवान का ध्यान करना, इसे बोलते हैं मौन व्रत। ओए, पर तू क्यों पूछ रही है? बहादुर अंकल ने बताया था। क्या? रंजन सिन्हा और मौन व्रत? ओ मतलब मौन व्रत और रंजन सिन्हा, बात कुछ जची नहीं। गड़बड़ है पुत्र जी कोई। रावी, ये रंजन सिन्हा हमें रोज परेशान करता है। हाँ। क्यों ना आज हम इसे परेशान करके थोड़ी सी मस्ती करें और इसका ना मौन व्रत ना तोड़वा देते हैं किसी तरह। क्या बोलती है? बड़ा मजा आएगा। हाँ मम्मी, मुझे भी एक आइडिया आया। क्या? फॉर्मूला नंबर 444।